60 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते। सुबह घंटों टॉयलेट में बैठना, पेट पूरी तरह साफ ना होना, बार बार गैस बनना और कई दिनों तक कब्ज बने रहना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं उम्र बढ़ गई है, अब यह सब सामान्य है, लेकिन सच यह है बार बार होने वाली कब्ज सिर्फ पेट की परेशानी नहीं होती। यह शरीर का एक संदेश होता है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अब पहले जैसा काम नहीं कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, कब्ज धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करना शुरू कर रही है। कुछ लोगों को लगता है कि बस पेट भारी रहता है, लेकिन इसके असर इससे कहीं ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। थकान, भूख कम लगना, नींद खराब होना, एसिडिटी, मूड चिड़चिड़ा रहना, यहाँ तक कि कई बार ब्लड प्रेशर और हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि 60 के बाद अगर कब्ज लगातार बनी रहे तो शरीर में टॉक्सिन्स लंबे समय तक रुकने लगते हैं, और यही चीज़ धीरे धीरे कई दूसरी बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में कब्ज को दवाइयों से नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी आदतों से बदलकर काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे 60 के बाद कब्ज क्यों होती है, कौन सी रोज की आदतें इसे और खराब कर रही हैं, सुबह पेट साफ ना होने के पीछे असली कारण क्या है, और वह आसान तरीके जिनसे कई बुजुर्गों को राहत मिली। क्योंकि एक बार समस्या बड़ी नहीं होती, बस शरीर की छोटी छोटी ज़रूरतों को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सिंपल मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी जिसे कई लोग अपनाने के बाद कहते हैं सालों बाद पेट हल्का महसूस हुआ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी रोज़ की एक छोटी सी गलती कब्ज की सबसे बड़ी वजह हो। अब सवाल आता है, आखिर 60 की उम्र के बाद कब्ज इतनी आम क्यों हो जाती है? असल में इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अंदर कई बदलाव एक साथ होने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है आंतों की गति का धीमा पड़ना। जब हम जवान होते हैं तो आंत खाने को तेजी से आगे बढ़ाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद यह प्रक्रिया धीरे धीरे धीमी होने लगती है। नतीजा, खाना और वेस्ट लंबे समय तक आंतों में रुका रहता है, और जितना ज़्यादा समय वेस्ट अंदर रहेगा उतना ज़्यादा पानी उसमें से निकलता जाएगा। फिर स्टूल सूखा और सख्त बनने लगता है। यहीं से शुरू होती है कब्ज। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, बहुत से बुजुर्ग पानी कम पीने लगते हैं। कई लोग बार बार टॉयलेट जाने से बचने के लिए जानबूझकर पानी कम करते हैं। कुछ लोगों को प्यास कम महसूस होती है, लेकिन शरीर को पानी चाहिए ही चाहिए। अगर शरीर में पानी कम होगा तो सबसे पहले असर पेट पर दिखाई देता है। फिर आती है तीसरी बड़ी वजह, चलना फिरना कम हो जाना। ध्यान दीजिए, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनमें कब्ज की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि शरीर की मूवमेंट सीधे आंतों की मूवमेंट को प्रभावित करती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर कहते हैं वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब एक और बहुत बड़ी वजह जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते, दवाइयाँ। 60 के बाद बहुत से लोग बीपी, डायबिटीज, पेन या कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं, और इन दवाइयों में से कई कब्ज बढ़ा सकती हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि समस्या खाने में है, जबकि असली वजह मेडिसिन भी हो सकती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कब्ज होते ही तुरंत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स लेना। शुरुआत में उन्हें राहत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे आंतें उन्हीं पर निर्भर होने लगती हैं। फिर बिना दवाई के पेट साफ होना और मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर कहते हैं कब्ज का इलाज सिर्फ दवा नहीं, लाइफस्टाइल करेक्शन भी है। और अब आगे हम बात करेंगे उन रोज की गलतियों की जो कब्ज को धीरे धीरे और खतरनाक बना देती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कब्ज सिर्फ खाने की वजह से होती है, लेकिन सच यह है कई बार हमारी रोज की छोटी आदतें ही इस समस्या को लगातार बढ़ाती रहती है। पहली गलती, सुबह टॉयलेट की अर्ज को रोकना। कई बुजुर्ग सुबह जल्दी नहीं जाते। कुछ लोग सोचते हैं थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन बार बार ऐसा करने से शरीर का नेचुरल सिग्नल कमज़ोर होने लगता है। धीरे धीरे आंत का रूटीन बिगड़ जाता है। दूसरी बड़ी गलती, फाइबर बहुत कम खाना। आजकल बहुत से लोग सॉफ्ट और आसान खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, लेकिन
अगर खाने में फाइबर कम होगा तो स्टूल बल्कि नहीं बनेगा और बिना फाइबर के पेट साफ होना मुश्किल हो जाता है। हरी सब्जियां, सलाद, फल और साबुत अनाज यह सिर्फ खाना नहीं है, यह आंत की सफाई में मदद करते हैं। तीसरी गलती, दिन भर बैठे रहना। अगर शरीर नहीं चलेगा तो पेट भी धीरे धीरे काम करेगा। कई स्टडीज में देखा गया है कि हल्की वॉकिंग भी बवाल मूवमेंट को बेहतर बना सकती है। अब एक ऐसी गलती जो बहुत कॉमन है, चाय पर ज़्यादा निर्भर होना। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह खाली पेट स्ट्रॉन्ग चाय पीने से पेट साफ हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ज़्यादा चाय शरीर को डिहाइड्रेटेड भी कर सकती है और डिहाइड्रेशन कब्ज को और बढ़ा सकता है। फिर आती है स्ट्रेस और चिंता। जी हाँ, दिमाग और पेट का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। अगर इंसान लगातार तनाव में रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होती है। इसलिए कई लोगों को टेंशन के दिनों में कब्ज ज़्यादा होती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर कब्ज के साथ यह लक्षण भी दिखे, अचानक वजन कम होना, स्टूल में खून आना, लगातार पेट दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी या कई दिनों तक बिल्कुल पेट साफ ना होना, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि हर कब्ज सामान्य नहीं होती। अब आगे सबसे ज़रूरी हिस्सा, वो आसान तरीके जो कई बुजुर्गों को राहत देने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन आदतों की जो कब्ज को कम करने में काफ़ी मदद कर सकती है। सबसे पहला तरीका, सुबह उठते ही पानी पीना। बहुत से लोगों को सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी फ़ायदेमंद लगता है। इससे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और आंत एक्टिवेट होने लगती है। दूसरी ज़रूरी चीज़, एक फिक्स टॉयलेट रूटीन। हर दिन लगभग एक ही समय पर टॉयलेट जाने की कोशिश कीजिए। भले शुरुआत में अर्ज कम लगे, लेकिन धीरे धीरे शरीर रूटीन सीखने लगता है। तीसरी चीज़, फाइबर धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक बहुत ज़्यादा फाइबर लेने से गैस बढ़ सकती है, इसलिए धीरे धीरे फल, सब्जियां और होल ग्रेस बढ़ाना बेहतर माना जाता है। कुछ लोगों को पपाया, सोक्ड रेजिंग या सॉक्ड फिक्स से भी राहत महसूस होती है, लेकिन हर शरीर अलग होता है, इसलिए अपने शरीर के अनुसार चीज़ें अपनानी चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर फाइबर बढ़ा रहे हैं तो पानी भी बढ़ाना ज़रूरी है, वरना उल्टा कब्ज और बढ़ सकती है। चौथा तरीका, रोज़ थोड़ा चलना। सिर्फ 20-30 मिनट की वॉकिंग भी कई लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और पांचवी ज़रूरी चीज़, बिना सलाह के बार बार स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स लेने से बचना, क्योंकि कुछ दवाइयाँ लंबे समय में आंत को लेजी बना सकती हैं। कई डॉक्टर पहले लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर दवा जोड़ते हैं। अब एक छोटी लेकिन असरदार बात, खाना जल्दी जल्दी खाने के बजाय अच्छी तरह चबाकर खाइए। डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाती है और ख़राब चिंग भी पेट की समस्या बढ़ा सकती है। और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। कई लोग सालों तक कब्ज को सामान्य मानकर चलते रहते हैं, जबकि शरीर बार बार मदद मांग रहा होता है। उम्र बढ़ना सामान्य है, लेकिन हर परेशानी को उम्र का असर मान लेना सही नहीं है। कब्ज छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन जब यह रोज की आदत बन जाए तो धीरे धीरे जिंदगी की क्वालिटी खराब करने लगती है। सुबह पेट साफ ना होना, पूरा दिन भारीपन, गैस, बेचैनी, थकान, यह सब सिर्फ शरीर नहीं मन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई बार राहत बहुत मुश्किल नहीं होती। थोड़ा ज़्यादा पानी, थोड़ा वॉकिंग, सही खाना और शरीर की ज़रूरतों को समझना, यह छोटी छोटी चीज़ें बड़े फर्क ला सकती हैं। याद रखिए, शरीर अचानक खराब नहीं होता, वह पहले छोटे छोटे संकेत देता है, और जब जो लोग समय रहते उन संकेतों को समझ लेते हैं, वे अक्सर लंबे समय तक ज़्यादा एक्टिव और कंफर्टेबल जीवन जी पाते हैं। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है या आपके घर में कोई बुजुर्ग इस समस्या से परेशान है, तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सही आदत सालों की परेशानी को कम कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आसान हेल्थ टॉपिक्स पर और वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ पेट पूरे शरीर की ताकत से जुड़ा होता है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।